नमस्कार बंधुओं। साहित्य में अलंकारों का बहुत महत्व है। विद्यार्थियों के लिए अलंकारों की जानकारी भी बहुत आवश्यक है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और आजकल तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी हिंदी की जानकारियों में भी अलंकारों की जानकारी पूछी जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कुछ अलंकार जिनके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक सा है। तो आज हम जिस अलंकार की जानकारी प्राप्त करेंगे वो है व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा आप देखिए, बहुत ही संक्षेप में और सरल माध्यम से मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरा अगर प्रयास सफल हो तो ये मेरा प्रयास सार्थक होगा। परिभाषा है, उपमेय को उपमान से बढ़कर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन करना। अर्थात आप देखिए कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन न कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता पर दुख द्रवे सु संत पुनीता। अर्थात संत के हृदय को नवनीत के समान बताकर संत के हृदय की श्रेष्ठता सिद्ध करने की चेष्टा की है। तो आप ये देखें कि उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया है। संत हृदय को नवनीत यानी मक्खन से भी श्रेष्ठ बताने की चेष्टा की है। तो जब उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाए, उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाए, जैसे संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन प कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता पर दुख द्रवे सु संत पुनीता। तो संत का हृदय उपमेय है, नवनीत उपमान है। तो नवनीत तो जब उस पर कोई ताप पड़ता है तो पिघलता है, पर संत हृदय दूसरों के दुखों को देख करके भी द्रवित हो जाता है। तो जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हो, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उस नवनीत से भी बढ़कर बात है। तो इस प्रकार से एक ये उदाहरण व्यतिरेक का मैं समझता हूँ कि बहुत ही सरल और इस महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे व्यतिरेक अलंकार। इसी से संबंधित इसी के बहुत थोड़े से अंतर के अंतर्गत एक निदर्शना अलंकार भी होता है। आप देखिए अब निदर्शना अलंकार परिभाषा एक ही वाक्य में है, उपमेय और उपमान के असंभव संबंधों को उपमा बनाना। यानी देखिए आप, जैसे उदाहरण से ही आप इसको समझ पाएंगे। युद्ध जीतना जो चाहते हैं तुमसे वैर बढ़ाकर, जीवित रहने की इच्छा वे करते हैं विष खाकर। अब आप देखिए कि वैर बढ़ाकर युद्ध जीतना उपमेय और विष खाकर जीवित रहना उपमान है। तो एक दूसरे से असंबंध व भिन्न अर्थ वाले वाक्यों में संबंध को स्थापित किया गया है। यानी जहाँ असंबंध और भिन्न अर्थ वाले वाक्य हों उनको जोड़ दिया जाए। जैसे बैर बढ़ाकर युद्ध जीतना, विष खाकर जीवित रहना, क्योंकि विष खाकर कोई जीवित कैसे रह सकता है। तो इसलिए ये एक प्रकार के असंबंध वाक्य हैं, उनको एक साथ यदि आप लिखना चाहते हैं लिख देते हैं, और कहीं गद्य पद्य में इस प्रकार के वाक्य एक साथ आते हैं तो वो कहलाता है निदर्शना अलंकार। तो बहुत संक्षेप में आपने समझा आज निदर्शना अलंकार। ठीक इसी प्रकार से आज आप एक अन्य अलंकार विशेषण विपर्य। विशेषण विपर्य, इसमें परिभाषा के बतौर देखिए आप कि भावों में तीव्रता व अर्थ में लाक्षणिकता लाने के लिए विशेषण को व्यक्ति से हटाकर वस्तु या पदार्थ के साथ रख देना। कई बार जब हम प्रकृति पर आरोपित कर देते हैं मानवीय भावों को, तो वहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार होता है। हालांकि
ये दूसरे संदर्भों में भी होता है, पर बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को स्पष्ट आप समझ पाएंगे कि धीरे धीरे पथिक जा रहा शांत मार्ग पर अपने। अब पथिक धीरे धीरे जा रहा है, पथिक के शांत होने पर के स्थान पर मार्ग के साथ शांत विशेषण जोड़ दिया। तो जो शांत यानी जो थका हुआ, जिसका अर्थ है वो मार्ग पर आरोपित कर दिया, तो ये विशेषण विपर्य कर दिया गया। जो वास्तव में पथिक के लिए प्रयुक्त होना चाहिए था वो पथ के लिए कर दिया। तो आरोपण धीरे धीरे पथिक जा रहा शांत मार्ग पर अपने। तो इस प्रकार से भाव में जब तीव्रता होती है तो अर्थ में लाक्षणिकता लाने के लिए विशेषण को व्यक्ति से हटाकर वस्तु या पदार्थ के साथ रख देना ही विशेषण विपर्य अलंकार होता है। और जब विशेषण विपर्य अलंकार आपने समझा है तो ठीक इसी प्रकार से जो कि हालांकि अंग्रेजी साहित्य में भी उस पर चर्चा की जाती है और उसके बारे में भी जाना जाता है, पर कहीं कहीं हिंदी में भी इसकी चर्चा होती है कि मानवीकरण अलंकार। हालांकि पाश्चात्य अलंकारों में सबसे अधिक प्रयोग मानवीकरण अलंकार का मिलता है, पर जहाँ पर मानवेतर जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानवीय गुणों का जब आरोप करके उन्हें मानव के सदृश सप्राण चित्रित किया जाता है या मानव के भावों को व्यक्त किया जाता है, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। अर्थात तो कहीं कहीं जब जो मानवीय भाव हैं उनको प्रकृति पर आरोपित कर दिया जाए, या और अधिक यदि स्पष्ट किया जाए तो इसे यूँ कहा जा सकता है कि इस अलंकार में अमूर्त पदार्थों और अमूर्त भावों को मूर्त रूप में चित्रित किया जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि प्रकृति के जड़ पदार्थों पर मानवीय चेतना का आरोप किया जाए। अब जैसे देखिए बहुत ही प्रसिद्ध सा और सरल सा उदाहरण कि धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब वनस्पतियों के जागने का, अलसाई हुई मुख धोती, ये एक तरह से मानवीकरण है। तो प्रकृति के पदार्थों, जड़ पदार्थों का मानवीय चेतना के समान जो है उनका उदाहरण देना, उनको एक प्रकार से उपमा देना उनकी कि जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो ये एक प्रकार से उन वनस्पतियों का मानवीयकरण कर दिया, क्योंकि वनस्पतियाँ सोती जागती नहीं है, मनुष्य सोता जागता है, मनुष्य मुख धोता है शीतल जल से, पर प्रकृति भी शीतल जल से मुख धो रही है। उसका कहाँ मुख है? पर मानव का मुख है। इसलिए इस जड़ प्रकृति के, हालांकि जड़ कहना तो उपयुक्त नहीं होगा, प्रकृति हमेशा जीवंत है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने साबित कर दिया था कि प्रकृति, पेड़ पौधे भी जीवंत हैं। तो इसलिए कई बार प्रचलित अर्थों में कुछ लोग उसे जड़ प्रकृति, जड़ पदार्थ कह देते हैं, पर प्रकृति जड़ नहीं है, वो भी सजीव है। पर फिर भी मनुष्य की तुलना में, मानवीय भावों की तुलना में वो प्रकृति है, और उसको मानव का रूप दे देना, मानवीय भावों को उस पर आरोपित किया जाना, ये मानवीकरण है। और आप देखें इसमें कि अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करना, जैसे नीरव निशीत से लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन सा जादू पड़ती। यहाँ लज्जा नामक अमूर्त भाव को मूर्त रूप में यानी सजीव रूप में चित्रित किया गया है। कामायनी में यदि आप देखें तो प्रकृति का जो मानवीकरण किया गया है वो बहुत ही शीर्ष और बहुत ही साहित्यिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट, बहुत ही उच्च कोटि का है। तो इसलिए उसके माध्यम से
कामायनी के अनेकों उदाहरणों के माध्यम से मानवीकरण अलंकारों को समझा जा सकता है। और आजकल मानवीकरण अलंकार भी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में और उनकी जानकारी के लिए आवश्यक है। आज इसलिए मैंने अन्य अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण अलंकार की भी संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आया हो तो ये मेरा प्रयास सार्थक होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। आपने समय दिया, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।